तो तैमूर है ना, इसने पूरी की पूरी ईमान को अगवा कर ली। अब बिलाल के पास ऑप्शन क्या बचा है, बिलाल क्या करेगा? क्योंकि बिलाल तो पहले लिहाज कर रहा था कि शार ये मेरा बहनोई है और वो अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन तैमूर इस हद तक जा चुका है तो अब बिलाल के पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। जिस हिसाब से तैमूर ईमान को वार्निंग दे रहा है, इसे डरा रहा है कि भाई आप तलाक की डिमांड करें और बिलाल से तलाक लें वरना आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। तो यहाँ पर ईमान क्या करेगी? क्या ईमान बिलाल के सामने तलाक की बात कर सकती है? आने के साथ में आप लोगों को क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। ये ड्रामा एंड के करीब पहुंच चुका है, तो तैमूर का अब इंजाम क्या होने वाला है? तैमूर ने जो चाल चली थी ना, इस चाल में तैमूर उस हिसाब से कामयाब नहीं होता, क्योंकि आद वहां पर पहुंच आता है और आद तैमूर को ब्लैकमेल करता है, इससे डराता है। तो फिर तैमूर जो होता है इससे आद की बातों में आकर वापस आ जाता है। लेकिन ये बंदा इतना घटिया है कि इसके दिमाग के अंदर एक नया प्लान आना शुरू हो जाता है। जब ज़ारा की जो हालत थी ना ये ख़राब होती है, उससे पहले तैमूर जाता है ज़ारा के पास। ज़ारा को इस बात का पता चल जाता है कि शायद तैमूर ने सब कुछ किया है और इसे ईमान के बारे में अब भी ये सोच रख रहा है। तो इसे समझाने की कोशिश करती है, बार बार तैमूर को कहती है कि जो भी होना था वो हो चुका है, तुम्हारा मासी था, ईमान को अब हमेशा के लिए भूल जाए, अपने दिल से निकाल दें और इस तरह की घटिया हरकतें ना करें। ये बात जब तैमूर सुनता है तो ये ज़ारा को कर देता है इनकार। ज़ारा को कहता है कि भाई वो ख़जाने के ऊपर जो मेरी मोहब्बत थी उसके ऊपर ये नाग बांध के पहरेदारी कर रहा है, तो लाजमी तौर पर मैं सुकून के साथ तो नहीं बैठूंगा, क्योंकि मोहब्बत तो मेरी थी ईमान, मैं उसके साथ मोहब्बत करता था। तो आगे से ज़ारा इनकार कर देती है और कहती है अगर वो पहरेदारी कर रहा है तो उसका अपना खजाना है, वो पराए खजाने के ऊपर पहरेदारी नहीं कर रहा और लूमड़ों की तरह दूसरों के खजानों के ऊपर उसने नज़र जमा कर नहीं रखी हुई और वो हत्याने की कोशिश भी नहीं कर रहा। ये जो तर्ज होता है ना, ये तैमूर के मामले पे ज़ारा तर्जकारी होती है। तैमूर तो ये सब कुछ समझ जाता है और इसे कर देता है इनकार ज़ारा को। इसे कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे इन बातों के ऊपर मुकम्मल तौर पर बिलीव नहीं है। अगर तलाक ना दी बिलाल ने तो आपका घर भी बर्बाद हो सकता है और ईमान के साथ मैं कुछ बुरा भी कर सकता हूँ। मैं इसे तलाक हर सूरत में करवा कर रहूँगा, इन दोनों को मैं कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। ये धमकी देकर ज़ारा को तैमूर यहाँ से चला जाता है। अब ज़ारा इतनी कंफ्यूज होती है, इतनी परेशान होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अब क्या किया जाए और किस तरह से तैमूर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि तैमूर अब इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। तैमूर को सामने सब कुछ नज़र आ रहा है कि भाई अगर अब जाकर मैंने ईमान के ऊपर हाथ डाला तो इससे मेरा जो ख़ानदान होगा ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा, सारे के सारे मेरे साथ नफरत करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी ये अंधा बन चुका है और ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब ये जाता है बिलाल के ऑफिस में। बिलाल के ऑफिस में जिस वक्त जाता है, बिलाल देखता है तो बिलाल को गुस्सा तो आता है, लेकिन ये वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और ये बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि चलो शुक्र करो कि मैं वहाँ पर खुद पहुँच गया, आपने तो मुझे इन्वाइट भी नहीं किया, मैं आपका बहनोई लगता था, आपका रिश्तेदार था और आपने मेरे साथ ऐसा किया। आगे से बिलाल जो होता है ये उस हिसाब से जवाब नहीं देता। अब तैमूर जो होता है ना, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। बिलाल को कहता है कि बिलाल आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ईमान को तलाक दे दें। अगर आपने ईमान को तलाक ना दी तो मैं कभी भी आपकी बहन का जो घर है इसे नहीं बसाऊंगा और इसे तलाक दे सकता हूँ। ब्लैकमेल करता है। लेकिन आगे से जो बिलाल है ये तैमूर की बातों में नहीं आता, उसे कर देता है इनकार और कहता है कि जो शादी के अंदर या घर के अंदर बंदे बुलाए जाते हैं उनके चेहरे देखकर उनको इनवाइट किया जाता है और आपकी इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं आपको अपनी शादी के अंदर इनवाइट करता। तो तैमूर को ये बात बुरी लगती है, मुस्कुराता है और बिलाल को जवाब देते और कहते हैं कि ठीक है, इसे तो अब वक्त बताएगा कि किसकी औकात क्या थी और किसकी औकात क्या नहीं थी। और इसे भी धमकी देकर जाता है कि ईमान मेरी है, मैं मोहब्बत करता हूँ उसके साथ और हर सूरत में आपने इसे तलाक देनी है। तैमूर के पास प्लान आ जाता है। जिस वक्त ज़ारा की तबीयत ख़राब होती है या ईमान जो होती है इसे जॉब के मामले पे जॉब के लिए जा रही हो, तो जो ड्राइवर होता है ड्राइवर को तैमूर ख़रीद लेता है। ऐसा कोई और भी ड्राइवर हो सकता है। जिस वक्त ईमान जा रही होती है तो ड्राइवर इसके साथ आगे जा रहा होता है, कुछ स्प्रे होती है ड्राइवर के पास, तो ये ईमान के मुंह पे मार देता है। जब ईमान के मुंह पे मारता है तो ईमान फ़ौरन बेहोश हो जाती है। ईमान को कुछ भी नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ड्राइवर हज़रात
तैमूर को सब कुछ बता देता है कि भाई आपका जो एक मिशन था इससे कामयाब हो चुका है। तो तैमूर ईमान को उठाता है और समंदर के किनारे बीच में लाकर खड़ा कर देता है और वहां पर बड़ा एक रिलैक्स महसूस कर रहा होता है कि भाई अब यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। बिलाल हर तरफ से छापे मार रहा होता है। बिलाल को जब इस बात का पता चलता है कि भाई ईमान अगवा हो चुकी है, ईमान का कुछ भी नहीं पता, इसका नंबर भी बंद आ रहा है और किसी को भी इस बारे में इल्म तक नहीं है, तो बिलाल हर तरफ से छापे मरवाता है। पूरी की पूरी जितनी भी शहर की पुलिस होती है एक ही काम पे लग जाती है कि भाई ईमान अगवा हो चुकी है, असिस्टेंट कमिश्नर तो इसको हसूत में ढूंढना है। और ये जाता है आद और तैमूर की माँ के पास, क्योंकि बिलाल को यकीन तो होता है कि तैमूर ये सब कुछ कर सकता है। उसके पास जाते और जाकर बात करते और कहते कि देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अब मैंने अपना जो एक रूप है ना वो दिखाना है। ईमान को अगर कुछ हुआ तो मैं कभी भी तैमूर को नहीं छोड़ूंगा और इस पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगा। जब ये बातें तैमूर की माँ सुनती तो बड़ी परेशान हो जाती है। बिलाल धमकी देकर जाता है और जो तैमूर की माँ होती है जिस वक्त बिलाल यहाँ से जाता है उसके बाद ये कॉल करती है तैमूर को, उसके साथ बात करती है और कहती है बेटा आपने क्या कर दिया, आप जल्दी से ईमान को वापस कर दें क्योंकि बिलाल ने पूरे के पूरे शहर को अपने घेरे में ले लिए और अगर आप मिल गए तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। तो ये बात जब तैमूर सुनता है तो तैमूर मुस्कुराता है और फिर इनकार कर देता और कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो कद इस शहर में तो क्या मैं इस रूए ज़मीन पर भी मौजूद नहीं हूँ। तो माँ होगी ये पूछेगी तैमूर से, इसे बोलेगी कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, आप जहाँ पर भी होंगे ये तैमूर ये बिलाल आपको हसूत में ढूंढ लेगा। लेकिन तैमूर को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। एक बंदा जब गलत काम करता है और उसे इस बात का पता होता है कि भाई इस गलत काम के नतीजे में मेरे साथ गलत हो सकता है, तो वो बंदा फिर समझो कि रिलैक्स महसूस करता है और भी ज़्यादा गलत काम करता है। अब इस बंदे को पता है कि भाई ख़ानदान वाले मेरे साथ नफ़रत करेंगे, ईमान मेरे साथ नफ़रत करेगी और बिलाल मुझे नहीं छोड़ेगा, फिर भी ये बंदा घटिया से घटिया काम किए जा रहा होता है। समंदर के किनारे मौजूद होते हैं किसी बहरी जहाज के ऊपर। ईमान तो बेहोश पड़ी होती है, ईमान को कुछ भी नहीं पता होता। अचानक से ईमान की जो हालत होती है उससे थोड़ी सी बेहतर होती है, तो तैमूर इसके पास आता और आकर बात करते और कहते हैं कि चलो शुक्र है आपकी हालत बेहतर हो गई, अब आप मेरा एक काम करें। ईमान जब ये सब कुछ देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है कि भाई तैमूर ने ये सब कुछ क्या कर दिया। ईमान को आकर तैमूर कहते कि आप ये काम करें कि आप जल्दी से कॉल करें बिलाल को और उसे मजबूर करें कि वो आपको तलाक दे दे। ये अल्फाज जब ईमान सुनेगी तो ईमान यहाँ पर कर देगी इनकार। ईमान बोलेगी कि कभी मैं सब कुछ नहीं कर सकती, आप होते कौन है, क्योंकि ये ईमान पहले वाली तो नहीं है ना, ये चेंज हो चुकी है। तो ये कहेगी भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, जितना भी मुझे मजबूर करना है कर लें, लेकिन मैं तलाक कभी भी नहीं लूँगी बिलाल से और ना ही मैं उसे मजबूर करूँगी। तो देखिए तैमूर को अपना मकसद ये तो मिल चुका है, उसने ईमान को अगवा तो करवा लिया, लेकिन कभी भी ये ईमान के दिल में जगह नहीं बना पाएगा। ईमान और भी ज़्यादा इसके साथ नफरत करेगी और अब की बार जो तैमूर का अंजाम होगा ये बहुत ही दर्दनाक होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 में वो हमेशा के लिए ईमान बिलाल से दूर हो जाएगी, सच यहाँ पर तैमूर का अंजाम दर्दनाक होगा। बिलाल किस तरह से तैमूर तक पहुँचेगा, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में करें।